हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर ही में। आज हम हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 22 फरवरी 2024 को जो पेपर आने वाला उन सभी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। जो पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं आपके 60 प्रश्न है। लगभग आपके कितने प्रश्न है 60 प्रश्न है। तो यूपी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये इस तरह से आज हुए हैं। ठीक है, 19 में आपका पेपर नहीं हुआ था इसीलिए नहीं है, क्योंकि 19 में कोरोना के कारण आपके प्रमोट हो गए थे। तो ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। ये 60 प्रश्न, यही 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेना। ठीक है, मैं जल्दी से करवा दे रहा हूँ महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन प्रश्नों को आप पढ़कर चले जाइएगा एग्जाम में। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये लगातार आए हुए प्रश्न है, ये हमेशा आते हैं और इस बार भी आने के पूरे चांस नहीं है। 101% चांस है यही प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। अथवा में रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। राघव राग कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बताओ सही आंसर बताना इन 4 विकल्पों में। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जो प्रेमचंद अपने घर, कौन प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका कौन है आपकी शिवरानी देवी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप हमारे में उत्तरक में ऐसे करके निशान लगा देना अच्छे से। इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न बोला गया कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। राव शंकरदयान की, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किसकी है? तो आप सभी जानते हो वो है आपकी राहुल शंकरदयान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। क्या लिखूं क्या है आपका? तो क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? देखो तो वो है आपका निबंध। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न, आकाशदीप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक हैं। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आकाशदीप के आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न बोला गया है कि श्री कृष्ण गीतावली रचयिता हैं। कौन है? तुलसीदास, सूर्यदास, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हो वो हैं आपके तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका छठा आंसर आपको बताना है प्रश्न का, आंसू के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो आप सभी जानते हो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न बोला गया कि रीतिकाल का समय माना जाता है सन 1993 से 1318 ई तक, सन 1318 से 1644 ई तक, सन 1644 से 1844 ई तक, या सन 1844 तक आज तक। कौन सा रीतिकाल का समय? ठीक है, तो रीतिकाल का समय कब से कब तक है? तो याद रखना सन 1643 से 1843 ई तक। ठीक है, चलिए 8 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। कब प्रकाशन हुआ था आपका तार सप्तक का? 1953, 1943, 1935, 1919। ठीक है, तो कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1943। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इसके बाद भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना कौन सी है? बताओ नवे का सही आंसर। ठीक है, तो भक्ति काल की रचना कौन सी है आपकी? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सी है आपकी? विनय पत्रिका। 10वां, प्रेम तरंग के रचनाकार है नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। ठीक है, 10वीं का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है,
इसके बाद 11वां बोला गया है कि पीपर पात्र सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या सलेश। ठीक है, तो कौन सा है? तो वो है आपका उपमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तैयार करने ना आप लोग, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके बाद रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, अप। ठीक है, तो बड़ा आ तो नहीं है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 14 करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है आपका शोक। ठीक है, इसके बाद 15वां गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, यमुना प्लस गंगा। तो बताओ क्या है समास विग्रह 15 का गंगा यमुना का? ठीक है, तो वो है आपका गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 पंछी का तत्सम रूप है पक्षी, पंछी, खाग्य, विहग। तो सभी जानते हो जो पक्षी है, पंछी का क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द? पंछी। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 17वां क्रोध का पर्यायवाची है कुपित, प्रेम, ईर्ष्या, देश। ठीक है, तो क्या है आपका क्रोध का? तो क्रोध का है पर्यायवाची आपका कुपित। क्या है? कुपित। ऑप्शन नंबर ए। 18वां बोला गया है कि उस मत की विभक्ति एवं वचन बताए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। ठीक है, तो 18वें का क्या आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पंचमी बहुवचन। ठीक है, क्या? पंचमी बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 19 जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? उद्देश्य है, विधेय है, सर्वनाम है, विशेषण है। क्या है आपका? ठीक है, तो वो है आपका विशेषण, यानी कि जानवर दौड़ते हैं। इसके बाद 20 सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य? भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सीता ने क्या किया? पत्र लिखा। तो पत्र लिखा का मतलब उसने क्या किया? कर्म किया। तो वो हो गया आपका कर्मणी प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 21 प्रश्न बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो बताओ क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, तो क्या है आपका गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है आपके? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। 22 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसैया एक उपन्यास है। माधवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बताओ क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखना जो हंस पत्रिका है उसके संपादक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 23 बोला अज्ञात शत्रु की विद्या की रचना है। संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, कहानी। तो अज्ञात शत्रु जो है बताओ किसकी विद्या की रचना है? 23 का आंसर क्या कर रहे हो आप सभी? ठीक है, तो याद रखना क्या है? नाटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 24 ठूंठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूंठा आम किसकी रचना है? ठीक है, तो आप सभी जानते हो ठूंठा आम रचना है वो है आपकी भगवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 25 रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो वो हैं आपके ईसा अल्लाह खान। कौन है? ईसा अल्लाह खान। ठीक है, इसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है तो वो है आपकी इंदुमती। याद रखना आप लोग कौन सी है? इंदुमती। 27 भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी। ठीक है,
तो बताओ किसकी है। तो याद रखना जो भारत दुर्सा है वो आपकी एकांकी विद्या की रचना है। इसके बाद 28 मेला आंचल की रचनाकार है मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मेला आंचल किसकी रचना है, रचनाकार कौन है, तो वो है आपके फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 29 तितली कृति की विद्या है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है। तो तितली कृति की विद्या क्या है बताओ कौन सी है, तो वो है आपका तितली कृति क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 30 आंगन के पार द्वार रचना है, जयशंकर प्रसाद की, यज्ञ की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है, तो वो है आपकी अज्ञेय की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य, शोक, भय, रौद्र। तो आप सभी जानते हो जो हास्य रस का स्थायी भाव है वो है आपका हास्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32 यहीं कहीं पर बिखर गई भय भग्न विजय माला सी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहीं कहीं पर बिखर गई भय भग्न विजय माला सी, यानी कि क्या होगा, वो उपमा की तरह हो गई। ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको यही पता चल रहा होगा कि वे कैसी बिखर गई, आपकी विजय माला सी, भग्न विजय माला की तरह क्या हो गई, बिखर गई। मतलब किसी चीज़ का उपमा की उपमान की तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया उपमा अलंकार। इसके बाद रोला किस प्रकार का छंद है, 33 अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, सम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो रोला किस प्रकार का छंद है तो वो है आपका सम मात्रिक छंद। ठीक है, इसके बाद 34 चार राहों के समूह का समास बनेगा, चार मार्ग, चौराहा, चार राह, इनमें से कोई नहीं। तो चार राहों के समूह का समास क्या बनने वाला है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, तो वो बनेगा आपका चौराहा। यहाँ पे चार रास्ताएं निकली हों तो वो होता है आपका चौराहा। 35 जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ मास, कनिष्ठ। क्या होने वाला है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। चलो इसके बाद क्रोध का पर्यायवाची है प्रेम, कुपित, ईर्ष्या, द्वेष। तो अभी हमने बताया था क्या है ये, कुपित। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुपित। 37 जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी, ये किस प्रकार का वाक्य है। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता क्या कर रही थी, सो रही थी। ठीक है, कविता क्या कर रही थी, सो रही थी। तो क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया, यानी दो चीज़ें थी हो रही है ना। जब क्या हो रहा तो वो दिल्ली जा रहा था तो कविता क्या कर रही थी, सो रही थी, यानी वाक्य कैसा हो गया आपका, मिश्रित हो गया। ठीक है, 38 अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कार, अधि, आ, अधिक। ठीक है, तो आपको पता है जो अधि है वो आगे वाला ही होता है आपका उपसर्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 39 उस मद का सत्वी एक वचन का रूप होगा, तुई, तब, त्वित, ते। क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा आपका तुई। क्या होगा, तुई। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, लोहा, दूध, लकड़ी, उपरोक्त सभी। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द देखो, लोहा भी है, दूध भी है, लकड़ी भी है, और क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 41 निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है, ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, झांसी की रानी लेखक उपेंद्र नाथ आश्क हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो आप सभी जानते हो तो गोदान जो है प्रेमचंद जी का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके बाद 42 महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध, रेती के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन सा है आपका, छड़दा। भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय संस्कृत नामक निबंध के लेखक हैं, कौन है। ठीक है, तो वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 45 त्यागपत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल सागर। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है,
ठीक है, तो वो हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन है आपके? जैनेन्द्र कुमार जी। 45 गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। जो गुनाहों का देवता की रचना विद्या कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, तो क्या है आपका? बताओ। 45 का सही आंसर आपको बताना है। क्या है? तो वो है आपका उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है आपका? उपन्यास। इसके बाद 46 रंग में भंग लिखा है। रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, केशव ने। तो रंग में भंग किसने लिखा है? ठीक है, तो वो लिखा है आपके मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद 47 भक्ति काल की समय अवधि में माना जाता है। सन 1318 से 1644 तक, सन 1600 से 1616 तक, सन 1818 से 1892 तक, सन 1644 से 1843 तक। तो भक्ति काल की समय अवधि माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सन 1318 से 1643 तक जो भक्ति काल की समय अवधि मानी जाती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके बाद 49 प्रिय प्रवास के कवि के नाम है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामनेत्र त्रिपाठी, हरिओंद। ठीक है, कौन? हरिओंद। तो प्रिय प्रवास के कवि का नाम कौन है? ठीक है, तो वो हैं आपके हरिओंद, हरिओंद सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। इसके बाद कामायनी किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी जानते हो जो कामायनी रचना है वो किसकी है? तो वो है आपकी जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे आपके परीक्षा में जरूर एक ना एक आती है। ठीक है, इनसे जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, सारी रचना याद कर लेना क्या क्या है। तितली है, कामायनी है, ठीक है, और झरना है, और इसके बाद कई और रचनाएं हैं। ठीक है, आकाशदीप हैं। इन सभी को आप याद कर लीजिए। इसके बाद रस के कितने अंग हैं? 4, 5, 6, 7, 51। ठीक है, रस के कितने अंग हैं? तो कितने हैं? तो आप याद रखेंगे 4। कितने हैं? 4। इसके बाद 52 चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार? अनुप्रास है, रूपक है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है? कौन सा अलंकार है? तो याद रखेंगे वो है आपका रूपक अलंकार। कौन सा है आपका? रूपक अलंकार है। आप 53 प्रश्न करेंगे। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16, 13 13, 24 24, 11 11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये आपको बताना है कितनी होती हैं। तो याद रखना 13 13। कौन से? दूसरे और चौथे में। ठीक है, कितनी होती हैं? 13 13। इसके बाद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी उप जो है इससे बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? उपदेश, ऊपर, उपनाम या आपका उपवन। कौन सा नहीं? देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी। कौन सा नहीं है आपका? ऊपर। ठीक है, ऊपर किससे बना है आपका? बड़ो ऊ। ठीक है, चलो। इसके बाद 55 गंगा यमुना का समास विग्रह अभी बताया था क्या होता है? गंगा और यमुना। इसके बाद खीर का तत्सम रूप है क्षीर, 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 खीर। तो क्या है खीर का तत्सम रूप? तो वो है आपका क्षीर। क्या है? क्षीर। ऑप्शन नंबर बी। मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो आप सभी जानते हो जो मछली का पर्यायवाची है वो है आपका मीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 58 उसमत की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो उसमत की विभक्ति एवं वचन आपको बताना है 58 का। ठीक है, तो कौन सी है आपकी? पंचमी बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 59 जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? विधेय, उद्देश्य, सर्वनाम या विशेषण। तो जानवर दौड़ते हैं इस वाक्य में जो दौड़ते हैं क्या है? बताओ। दौड़ते हैं क्या है? तो वो है आपका विधेय। क्या है? विधेय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 60 वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 7। तो कितने भेद हैं? तो वो हैं आपके 3। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे 7 महत्वपूर्ण
बहुविकल्पीय प्रश्न, यही आपके एग्जाम में 22 फरवरी को आएंगे। इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वायरल पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। पूरा हमने 20 मिनट में ख़त्म किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।